आपके अपने चैनल सानवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप अंजलि शिकरवार के साथ इस लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं जिसमें कि सीडीपी हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लासेस की अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक की 2 क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली जिसमें हमने थॉर्नडाइक के संबंध में बात की हुई है आपसे। तो आप चाहें तो वहाँ से पीछे से उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये आपकी जो कि यहाँ पर चल रही हैं। इसके बाद हम बात कर इससे पहले भी हमने बात की हुई है व्यवहारवादी सिद्धांत जिसको हम कंप्लीट करने वाले थे। और इसमें देखेंगे इसमें आगे हमारा क्या रहेगा। व्यवहारवादी जो सिद्धांत है इसमें कुछ चीज़ें बची हुई हैं अभी, उनको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं आप सभी के साथ। थॉर्नडाइक की अगर हम बात करें तो व्यवहारवादी सिद्धांत पर इन्होंने विशेष रूप से जोर दिया है, जिसमें कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि इन्होंने भूखी बिल्ली को किस तरीके से पिंजरे में बंद किया हुआ था और उसमें इन्होंने एसआर थ्योरी अर्थात स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स पर विशेष जोर दिया है। यानी कि कह सकते हैं इसको आप अनुक्रिया और उसके द्वारा जो है ना अनुक्रिया की जा रही है भूखी बिल्ली के द्वारा, उस पर विशेष जोर दिया है इन्होंने। और उसके द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है उस पर विशेष जोर दिया है इन्होंने अपने सिद्धांत में। तो यहाँ पर 2 बातें जो महत्वपूर्ण हैं वो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है बिल्ली भूखी होनी चाहिए, अर्थात सीखने के लिए प्रेरणा का होना बहुत आवश्यक है। यहाँ ये लाइन इसलिए जोड़ी हुई है 2 विशेष रूपों पे जोर देते हुए थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि यहाँ पर जो है आपका जो सीखना है यानी कि जो लर्निंग है, जो बच्चे के द्वारा लर्निंग की जा रही है उसमें प्रेरणा का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर बच्चे के अंदर अंदरूनी प्रेरणा नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगा और अगर वो सीखने की उसके अंदर ललक नहीं होगी तो उसको सिखा पाना बहुत ही मुश्किल है। जिस प्रकार की अगर वहाँ उस पिंजरे में भूखी बिल्ली नहीं होती तो उसके द्वारा अनुक्रिया नहीं की जाती। अगर बिल्ली का पेट भरा हुआ होता तो वो है इस प्रकार के प्रयत्न नहीं करती उस भोजन को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसी बेस पर इन्होंने यहाँ पर 2 बातों को विशेष महत्व दिया है। सीखने के लिए, लर्निंग के लिए आपका प्रेरणा का होना बहुत ही आवश्यक है। थॉर्नडाइक एनालाइज्ड द लर्निंग प्रोसेस बाय द कैट एंड द एम्फेसाइज्ड 2 important थिंग्स टू लर्निंग। कौन कौन सी? नेसेसरी टू हैव द मोटिवेशन टू द लर्न। क्लियर इज दैट। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए जो भोजन है होना बहुत आवश्यक है, अर्थात जो उसके द्वारा जो प्रयत्न किया जा रहा है, जो क्रिया की जा रही, जो अनुक्रिया की जा रही, जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है उसके लिए वहाँ सामने भोजन होना बहुत ही आवश्यक है। अर्थात यदि बालक के अंदर सीखने की प्रेरणा है अर्थात मोटिवेशनल उसके अंदर पहले से ही विद्यमान है और अगर उसे मार्गदर्शन सही नहीं दिया जाएगा, समय पर जिस चीज़ के लिए वो अग्रसर है वो चीज़ उसको नहीं दी जाएगी तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, उसमें दब जाएगी, तो उसको संतुष्टि उस चीज़ से नहीं मिल पाएगी। वहीं इस बात को एग्जाम्पल के रूप में थॉर्नडाइक जी समझाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार की बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार बच्चे के अंदर जो प्रेरणा है, जागी हुई प्रेरणा है, उस प्रेरणा को संतुष्टि मिलने के लिए सही मार्गदर्शन की विशेष आवश्यकता होती है। नेसेसरी टू हैव फूड दैट कैन परफॉर्म द फंक्शन टू रीइंफोर्समेंट। क्लियर इज दैट नाउ। यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट आगे देख ले हैं कि ये जो व्यवहारवादी जो सिद्धांत रहा है थॉर्नडाइक जी का, उसमें एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, एजुकेशन एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत रहा है थॉर्नडाइक जी का। तो ये क्या है? सबसे पहले छोटे तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी रहा है। विशेष रूप से अगर इस सिद्धांत की बात की जाए थॉर्नडाइक जी के, तो इन्होंने क्या किया है, जो छोटे बच्चे हैं, जो मंदबुद्धि बालक हैं, उनके लिए ये सिद्धांत बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। कैसे? छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं और जब एक बार वो लाइन बनाना नहीं सीख पाते हैं तो फिर दोबारा उस लाइन को बनाते हैं और इरेज करते रहते हैं। तो ये यहाँ पर है ना, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इनकी जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उसको लर्निंग एंड इफेक्टिव थ्योरी भी कहा जाता है। त्रुटि तथा प्रयास
के नाम से भी हम इनके सिद्धांत को जानते हैं। तो यहाँ पर छोटे और मंदबुद्धि बालकों के लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। दूसरी बात कर लेते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशन में इसकी, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। तो बालकों में आशा का संचार होता है इससे। बालक जब बार बार प्रयास करते हैं और त्रुटि करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, त्रुटि करते हैं, और एक दिन क्या होता है, एक दिन वो चीज़ सीख जाते हैं। इससे क्या होता है, उनमें आशा का संचार होता है, अर्थात आगे बढ़ने की उन्हें एक मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात करें, इस सिद्धांत से बालकों में धैर्य तथा परिश्रम के गुणों का विकास होता है। धैर्य और परिश्रम अर्थात लाइन को बनाना, बिगाड़ना, करना, करते रहना। उस जब तक वो बनाना सीख नहीं लेते हैं, प्रॉपर एक शब्द को मेकिंग करना नहीं सीख लेते, अच्छे से बना नहीं लेते, तब तक वो क्या करते रहते हैं, लाइन को बनाते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं। तो धैर्य के साथ सीखते हैं छोटे बालक, और परिश्रम अर्थात एक को बनाने में उन्हें कई महीने, कहो तो कई सालें लग जाती हैं, तब वो एक ए बनाना सीख पाते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम, स्लिंटिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, लाइन को उनको बताना स्टार्ट करते हैं। कई महीनों तक तो वो पेंसिल पकड़ना सीखते हैं। फिर तो यहाँ पर धैर्य आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। ये कुछ शब्द हैं जो कि आपको विशेष रूप से याद रखना है। इस सिद्धांत से बालकों में धैर्य तथा परिश्रम के गुणों का विकास होता है। तो ये एक बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, यह सिद्धांत सीखने से पहले सीखने वाले प्राणी को मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार करने की आवश्यकता बताता है। अर्थात यह सिद्धांत की एक विशेषता ये है कि सिर्फ बालकों के लिए ही नहीं, बल्कि बालकों को जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए भी ये सिद्धांत ये बताता है कि वो भी मानसिक रूप से, फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से इतने तैयार होकर बालकों के सामने जाएं कि ताकि वो अपना जो अधिगम है, जो उन तक पहुंचाना चाहते हैं, जो सीखने की जो प्रक्रिया है उनको देना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे से उनको दे पाएं। तो सिर्फ ये बालकों के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षक के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यह सिद्धांत गलती से प्राप्त अनुभवों का अन्य परिस्थितियों से लाभ उठाने में बहुत ही महत्वपूर्ण बल देता है। ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि यह सिद्धांत अभ्यास की क्रिया पर आधारित है। अभ्यास, बिल्कुल सही, बार बार हम यही कहते रहे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ये। तो ये सिद्धांत क्या है, अभ्यास की प्रक्रिया पर आधारित सिद्धांत रहा है, जिसे सीखा गया कार्य बनता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। और होप दैट आपको ये जो थॉर्नडाइक का जो नियम है वो हम कंप्लीट करते जा रहे हैं समय के साथ साथ। यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको ये दिया हुआ है, तो आप इसको भी यहाँ कवर कर सकते हैं, सेम एज पॉइंट रहेंगे आपके। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और भी आपकी जो क्वेरीज होती हैं उनको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं समय समय पर आपको वीडियोस के माध्यम से या लाइव क्लास के माध्यम से आपको ये चीज़ें देती रहूँगी। तो और बस एक ही बात कहूँगी, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अगर आपको लगता हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।